Hello students and all my dear viewers, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel Career Heights Institute of Skills and Educations। प्यारे छात्रों और मेरे दर्शकों, जैसे कि मैं आज आपको बता दूं कि मैं बोर्ड पर नहीं हूं, दैट्स वाई आई हैव प्लान्ड आउट टू गिव यू समथिंग डिफरेंट टुडे। ठीक है, उसी के संदर्भ में आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक। उसमें क्या है कि जो हमारे छात्र +2 क्वालिफाई कर चुके हैं, जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, और जो हमारे व्यूअर्स जो इंग्लिश टीजीटी पीजीटी या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, सो मैंने प्लान आउट किया कि मैं कुछ नए प्रोफेशनल वर्ड्स जो न्यूज़पेपर से पब्लिश होते हैं और जिनको टेकआउट किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है, तो वो मैं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज मैं सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर दी 10th 12th स्टैंडर्ड, 9th एंड 11th स्टैंडर्ड ऑफ ऑल बोर्ड्स, राइट, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी के लिए, ठीक है, ये जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं शुभान स्वागत करता हूँ आपका इस मेरे नए मैटर में आज, इस नए टीचिंग मैटर में आज, जिसमें आज मैं आपको फ्राइडे 1 मई 2020 में, ठीक है, जो न्यूज़पेपर द हिंदू, जो न्यूज़पेपर इंग्लिश का है, जो उसमें 10 वर्ड्स इंपॉर्टेंट आए हैं, उसका मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसको हम अध्ययन करेंगे। देन आफ्टर 2 मई, ठीक है, ऑन सैटरडे को जो आया था, वो भी मैं आपको आज ही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, पेशेंस रखें। देखिए, इम्पॉर्टेंट जो होता है इंग्लिश में, वो होता है वर्ड। ओके, व्हेन यू हैव द कमांड ओवर वर्ड्स, सो यू कैन understand and you can explain anything in a very simple way. So my dear, without being late, let's start the class of today. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है फ्राइडे 1 मई 2020 द हिंदू वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पहला आपका वर्ड है वो है इंटेंडेड, राइट। इंटेंडेड का मतलब होता है योजनाबद्ध, जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये है आपका पहला वर्ड, जिसका सिनोनिम्स यहाँ पे लिखा है इंटेंशनल या कैलकुलेटेड, राइट। इसका एंटोनिम्स है एक्सीडेंटल, माने एकाएक, अचानक हो जाना, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसका उदाहरण मतलब इसका उदाहरण क्या होगा। तो उदाहरण भी लिखा है, देखिए लिखा है द इंटेंडेड विक्टिम एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, ठीक, माने जो योजनाबद्ध भुक्तभोगी था वो जेल से बच गया, ठीक। तो ये पहला वर्ड। दूसरा वर्ड देखिए छात्रों, यहाँ पे दिया है ट्रिगर। अब ट्रिगर का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है। ट्रिगर पिस्तौल में होता है, रिवॉल्वर में होता है, जो दबाया जाता है और गोली निकलती है, सामने वाले का जो है ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ ट्रिगर जो है ये नाउन के रूप में नहीं बल्कि वर्ब के रूप में आया है। इसका मतलब होता है सक्रिय करना, ओके, सक्रिय करना, एक्टिवेट करना। देखिए सिनोनिम में लिखा है एक्टिवेट करना, हाँ, या फिर सेट ऑफ करना, ट्रिप करना, ऐसा कुछ, ओके। और देखिए यहाँ पे एंटोनिम दिया है हाल्ट, स्टॉप, स्टे, रोकना, इस प्रकार से इसका ये एंटोनिम होंगे, ओके। और एग्जांपल में देखिए छात्रों क्या दिया है, बर्गलार्स फ्लेड एम्प्टी हैंडेड आफ्टर ट्रिगरिंग दी अलार्म, अर्थात जो भी वहाँ पर डाकू थे, जो भी वहाँ पर उपद्रवी थे, वो जो है खाली हाथ भाग गए जब वहाँ पर ट्रिगर बजा, अलार्म जब बजा, ओके। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड बहुत ही सुंदर वर्ड है, देखिए वीविड लिखा है। क्या लिखा है? वीविडो, ओके। विविड में आप देखिए, विविड है क्या, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल, ठीक है, ज्वलंत, जीवंत, ठीक है, हिंदी मीनिंग। अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश मीनिंग देखिए यहाँ पे ग्राफिक दिया है, इवोकेटिव दिया है, रियलिस्टिक दिया है, ओके। एंटोनिम देख लीजिए, एंटोनिम में दिया है वेग, ओके। क्या दिया? वेग। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा है, मेमोरीज
ओके, मेमोरीज ऑफ दैट इवनिंग वेर स्टिल विविड इन माई माइंड, अर्थात उस रात की जो यादें हैं अभी भी मेरे दिमाग में स्थिर हैं, ज्वलंत हैं, जीवंत हैं, राइट। तो ये हो गया आपका तीसरा वर्ड। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है आपका इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। क्या करना? प्रचार प्रसार करना, राइट। समर्थन करना, सपोर्ट करना, ओके। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है छात्रों वो होता है सपोर्ट या फिर फेवर, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बैक भी लिखा है, आई थिंक ये सूटेबल नहीं दिया है, तो फेवर हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, बट नॉट बैक, ओके। यहाँ पे आप देख लीजिए इसका एंटोनिम जो दिया अपोज करना, अगेंस्ट में बोलना, ठीक है, अपोनेंट होना, राइट। सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है भाई? सेंटेंस दिया है ही अर्न्स मोर मनी, वह बहुत सारे पैसे कमाता है, इंडोर्सिंग स्पोर्ट्स क्लॉथ दैन प्लेइंग फुटबॉल, अर्थात प्लेइंग फुटबॉल खेलने के तुलना में वो जो है जो स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं उनको इंडोर्स करने में ज़्यादा पैसे कमाता है, राइट। तो ये एग्जांपल आप ज़रूर देखिएगा। देखिए वर्ड्स तो आप बहुत सारे पढ़ते होंगे अपनी किताबों में, ठीक है, लिटरेचर में, है ना, बट होता क्या है कि वो दिमाग में हमारे रहते नहीं है, बिकॉज वी डोंट यूज़ दैट वर्ड्स रेगुलरली, ओके, इन आर एक्सरसाइजेज आर इन आवर डेली स्पीकिंग एक्टिविटी, राइट। तो मैटर होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, बोलो, ठीक है। अब बोलने में इन सारे वर्डों का यूज़ करो, ठीक है। अगला वर्ड फटाफट देख लेते हैं। अगला जो वर्ड है वो है एलिज्ड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया और प्रोफेशनल वर्ड है एलिज्ड, राइट। ये एलिज्ड वर्ड जो है इसका मतलब होता है तथाकथित। क्या होता है? तथाकथित, ठीक है, या फिर आरोपित, जिसको आरोपित किया गया, आरोप लगाया गया है, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग दिया है, देखिए, सपोज्ड या फिर सो कॉल्ड या फिर क्लेम्ड, कुछ भी आप कह सकते हैं, बहुत सुंदर वर्ड है। और इसका एंटोनिम दिया है अनक्वेश्चनेबल, जिससे प्रश्न ही ना किया जाए, जिससे कोई प्रश्न ही ना हो, अनक्वेश्चनेबल। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा है? दे वर अरे भाई देवर मत समझिएगा, वो जो देवर होता है, नहीं, यहाँ जो वेयर होता है उसको हम वर पढ़ते हैं, तो देवर ना समझें आप, ठीक है। लिखा है दे वर द एलिज्ड कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ द मर्डर। देवर, वे थे, एलिज्ड आरोपित, कॉन्स्पिरेटर मतलब षड्यंत्रकारी या षड्यंत्र करने वाला, ऑफ द मर्डर मतलब हत्या का षड्यंत्र करने वाला, वो आरोपित षड्यंत्रकारी था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है वॉर करना या बैटल करना, ठीक है, स्ट्राइव करना, संघर्ष करना, लड़ाई करना, युद्ध करना। तो ये है आपका अगला वर्ड 6 में कॉम्बैट। इसका इंग्लिश मीनिंग है, देख रहे हैं आप, बैटल। क्या है? बैटल, एक्शन या कॉन्फ्लिक्ट, राइट। और इसका जो आप देखेंगे एंटोनिम से वो है पीस। क्या है? पीस, शांति, जी हाँ, पीस, हार्मनी, ब्रदरहुड, राइट। हाँ, एग्जाम्पल क्या दिया भाई? एग्जाम्पल दिया है 5 हरिकेन्स वर शॉट डाउन इन कम्बैट। 5 हरिकेन्स, 5 लोगों को मार गिराया गया। कहाँ? कॉम्बैट में, युद्ध में 5 लोगों को मार गिराया गया, ठीक है। अगला जो वर्ड है देखते रहिए, हैक्टिक। माई टाइम इज़ सो हैक्टिक, माई वर्क इज़ सो हैक्टिक, आई एम अ वेरी हैक्टिक पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहने वाले इंसान को हैक्टिक कहा जाता है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैंटिक। क्या कहते हैं? फ्रैंटिक, ओके, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है, इस मतलब इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो फ्रैंटिक होता है, फ्रेनेटिक होता है, और फ्रेंजाइड भी होता है या फ्रेंजीड भी होता है, ओके। हाँ, तो इसका जो एंटोनिम्स है वो है लेजरली। क्या है? लेजरली, ओके। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। एग्जाम्पल है छात्रों, ही इज़ बिजनेस शेड्यूल इज़ ऑलवेज हेक्टिक। उसका जो बिजनेस अर्थात उसके जो व्यवसाय का रूटीन है, दिनचर्या है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, व्यस्त है, ओके। अगला वर्ड फटाफट देखते हैं, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, राइट, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा व्यापक तरीके से यूज होने वाला ये शब्द है एक्सक्लूसिव, जिसका मतलब होता है विशिष्ट। क्या होता है? विशिष्ट, हाँ, विशेष, ओके। इंग्लिश मीनिंग देख लीजिए, कंप्लीट, इंटायर, फुल, राइट। इसका जो एंटोनिम होगा छात्रों होगा पार्शियल, आंशिक, कम, ठीक है। और इसका देखिए जो वहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्या दिया है? एन एक्सक्लूसिव फोकस ऑन सक्सेस एंड मेकिंग मनी। एन एक्सक्लूसिव फोकस मतलब उसका एक विशेष फोकस है ऑन सक्सेस, सफलता पर, एंड मेकिंग मनी, और पैसे बनाने पर, अर्थात सबसे ज़्यादा वो फोकस है किस चीज़ पर? पैसे बनाने और सफलता की
तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 तारीख अर्थात 1 मई का 9वां शब्द क्या आया है, स्ट्रेन। जी हाँ, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, स्ट्रेस। ठीक है, टेंशन, एंजाइटी, वर्ड देख लीजिए, टेंशन, एंजाइटी। ठीक है, तनाव जो लोग लेते हैं। ठीक, इसका जो एंटोनिम्स है छात्र वो है रिलैक्सेशन। ठीक, आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल, डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड स्ट्रेन, अर्थात डॉक्टर ने उसे सलाह दिया है कि वो तनाव ना ले। बिकॉज यू नो दैट बाई टेकिंग अप अ लॉट ऑफ टेंशन एंड एंजाइटी इन योर माइंड्स यू कैन बी सिक, आप बीमार पड़ सकते हो। सो डोंट वरी, डोंट बी इन स्ट्रेन, फील हैप्पी एंड ऑलवेज बी हेल्दी। ओके, आगे चलिए। अगला जो लास्ट वर्ड है प्यारे छात्रों 1 मई का, वो आपका है टेल। व्हाट? टेल। वाह, कैसा वर्ड है यार, देखने में तो बिल्कुल अजीब सा। टेल। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष करना, साफ साफ दिखाई देना, साफ साफ संकेत देना। जी हाँ, इंग्लिश मीनिंग रिवीलिंग। क्या है भाई? रिवीलिंग। अच्छा, और कुछ है? हाँ है, क्या है? रिवलेटरी है भैया, रिवलेटरी। अगला क्या है? सजेस्टिव है। क्या है? सजेस्टिव। ओके, सो दीज आर द मोस्ट 10 important words of 1 May from the newspaper The Hindu. Now it has been finished, but before I have to tell the example. देखिए क्या लिखा है, द टेलटेल bulge of the concealed weapon। यहाँ पे एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अच्छा, इसका जो एंटोनिम वो कंसील है छात्रों। क्या है? कंसील मतलब छुपाना, चोरी से किसी काम को करना। ओके, सो दीज आर दी वर्ड्स दैट इज़ नाउ फिनिश। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ आपको सेकंड पे ले चलता हूँ। मैंने सेकंड जो सेकंड डेज पे आया है, ये देखिए 2 मई, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 2 मई। यहाँ पे देखिए 2 मई 2020। ओके, 2020। हाँ, दुनिया जो है 2020 बिस्कुट बहुत तेज़ी से खा रही थी भाई। जाओ 5 रुपये का 2020 ले आओ और खाया जाए। आज 2020 ही लोगों को खा रहा है। माफ़ कीजिएगा, 2020 जो ये ईयर है ना, बड़ा ही खतरनाक है भाई, क्योंकि इसको हम लोग खा रहे थे, आज ही हम लोगों को खा रहा है। ओके, कोरोना के रूप में। ओके, चलो भाई चलते हैं। पहला शब्द, आज का जो पहला शब्द है भाई 2020 में, सॉरी 2 मई में, वो है आपका एक्स्ट्राडाइट। क्या है? एक्स्ट्राडाइट या एक्स्ट्राडिट, आप इसको पढ़ें, एक्स्ट्राडिट। राइट, इसका मतलब होता है प्रत्यर्पण करना, माने डिपोर्ट करना भाई। ठीक है, और इसका देख लीजिए जो दिया है सिनोनिम्स, हैंड ओवर या रिपाट्रिएट। ठीक है, हैंड ओवर करना, सौंपना, सुपुर्द करना। ओके, चलिए एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम मतलब रखना, कीप, पुट। ठीक है, हैंडल। राइट, अच्छा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इंडिया रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडिट हिम टू द नीदरलैंड्स। ठीक है, इंडिया ने मना कर दिया प्रत्यर्पण करने के लिए, किसको? नीदरलैंड को। ओके, अर्थात नीदरलैंड किसी को मांगा था, उसको देने से इंडिया ने मना कर दिया। ओके, अगला वर्ड देखिए प्यारे छात्रों, अगला वर्ड क्या है? क्वैश। क्या है? क्वैश। बहुत अच्छे शब्द हैं छात्रों, ध्यान दीजिएगा। खत्म करना, खत्म करने का आप क्या जानते हैं? फिनिश करना। ठीक है, सप्रेस करना, दबाना। ओके, एंड करना। तो यहाँ पे क्या है? क्वैश। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, क्वैश 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 रखते रहिए, क्वैश। ठीक है, मिलेगा जरूर एग्जाम्स में। ये जो आते हैं ना कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यहीं से आते हैं, किसी डिक्शनरी से नहीं आती। ठीक है, कि आप कोई स्पेसिफिक डिक्शनरी पढ़ लो, वहीं से आपको आ जाएगा नो 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 एंड नेवर। राइट, चलो आगे चलते हैं। इसका सिनोनिम है पुट एन एंड टू, या फिर फिनिश करना। ओके, अच्छा, तो क्या इसका एंटोनिम है भाई? तो एंटोनिम इसका दिया है प्रॉम्प्ट। क्या है भाई? प्रॉम्प्ट। ओके, एग्जाम्पल क्या दिया? एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ हॉस्पिटल executive quashed rumors that nursing staff will lose jobs। माने हॉस्पिटल के जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी थे, उन्होंने ख़त्म किया, मना कर दिया या बंद किया उस अफवाह को जिसमें कहा जा रहा था कि जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो अपनी जॉब खो रहे हैं। ठीक है, आगे ये देखिए वॉइस, आप जानते होंगे वॉइस जो होता है VI या VOICE, वॉइस का मतलब आवाज़। यहाँ पे VICE, वॉइस का मतलब जो होता है वाइस प्रेसिडेंट, आप सुनते होंगे,
उपराष्ट्रपति, उप होता है। यहाँ पर वाइस एक नाउन शब्द आया है जिसका हिंदी मीनिंग है अनैतिकता। क्या है? अनैतिकता, ठीक है। जिसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे दिखा है, क्या लिखा है? इमोरैलिटी। क्या लिखा है भाई? इमोरैलिटी, ओके। और भी लिखा है क्या? रॉन्ग डूइंग या फिर विकडनेस। क्या है? विकडनेस, ओके। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वर्च्यू। जी हाँ, वर्च्यू होगा, ठीक है, पुण्य का काम करना या गंदे काम करना, ठीक। तो आइए चलते हैं इसकी एग्जाम्पल दिया है, द सेंटर वॉज ऑफन रेफर्ड एज एन ओपन सीवर ऑफ वाइस एंड क्राइम, ठीक है। बहुत सुंदर से एग्जाम्पल दिया है, आपके सामने है, इसको देखिए। अगला चलिए देखिए प्यारे छात्रों, हमारे जितने भी व्यूअर्स, हमारे दर्शक जुड़े हमसे, इन सब को आप ज़रूर नोट्स में लिखें। ऐसा नहीं मैं एक दिन इसको ले आऊँगा, मैं इसको स्क्रीन से ही बनाऊँगा और रोज़ लेकर के आऊँगा, ठीक है। सो डोंट वरी एंड डोंट बोदर अबाउट दैट एंड लेट्स कीप लर्निंग, ओके। अगला चौथा वर्ड देख लिए प्यारे छात्र, मोर्न, शोक करना। हालांकि ये वर्ड आप कई बार पढ़े होंगे, काफ़ी पुराना वर्ड्स है, बहुत यूज़ होने वाला वर्ड। मोर्न का मतलब शोक करना, बिलाप करना, बहुत ज़्यादा शोक करना, दुख में रहना। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है डिप्लोर या फिर बिवेल या फिर बीमन, ठीक है, बीमोन। तो ये सब आप दिमाग में रखते रहिए, ओके। इसका जो एंटोनिम है रिजॉइस, ठीक है, एंथुसियाज्म, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या लिखा है एग्जाम्पल में लिखा है, क्या लिखा है? पब्लिशर्स मोर्न डिक्लाइनिंग सेल्स ऑफ हार्ड बैक फिक्शंस। माने जो प्रशासक है या जो प्रकाशक है वो बहुत ज़्यादा क्या दुख में है, किस लिए? कि उसका जो फिक्सन की किताब थी उसके सेल्स में, उसका जो बेचने का जो रेशियो था उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई इस वजह से, ठीक है। तो आइए अगला चलते हैं, प्रोलिफिक। बहुत ही सुंदर वर्ड, प्रोलिफिक, बहुत ही लाजवाब शब्द है भाई। प्रोलिफिक्स मतलब उर्वर, प्रोडक्टिव, जिसके अंदर उत्पादकता हो, जो कुछ पैदा कर सके, ओके, प्रोलिफिक, ठीक। इसका देखिए यहाँ पे दिया है फर्टाइल, इन्वेंटिव, राइट। इसका एंटोनिम क्या है? तो एंटोनिम है नॉन प्रोडक्टिव, अर्थात यहाँ पे दिया है नॉन प्रोडक्टिव का मतलब जिसमें कोई उत्पादन ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल? इन कैप्टिविटी टाइगर्स आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अगला जो वर्ड्स है वो है ग्रेसियस, राइट, बीनीथ, कर्चुअस। इसका इंग्लिश में क्या दिया है? कर्चुअस दिया, ठीक है। दिमाग में रखिएगा क्या शब्द है? ग्रेसियस, ठीक है, भव्य, बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हिंदी मीनिंग दिया है यहाँ पर विनीत, ठीक है। और देखिए क्या इंग्लिश दिया है कर्चुअस, ठीक है। और देख लीजिए क्या दिया है, ओके, फिर से मैं चलता हूँ वहीं पे, हाँ। तो यहाँ पे दिया है पोलाइट, क्या दिया है? पोलाइट या सिविल, ओके। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम दिया है भैया अनग्रेसियस, ठीक है, डिसग्रेसियस भी आप कर सकते हैं इसमें प्रेफिक्स लगा करके। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल दिया है द हॉस्टेस ऑफ द पार्टी वॉज ग्रेसियस, अर्थात पार्टी की जो हॉस्टेस थी बहुत ही ज़्यादा विनीत थी, बहुत ही ज़्यादा विनम्र थी, अच्छे स्वभाव वाली थी भाइयों, ठीक है। अगला वर्ड, सातवां वर्ड देखिए भाई, सेकेंड हाफ में का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है छात्रों, लेकिन प्लीज़ क्विट मत करिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस होने वाला है। वर्ड्स को लिखिए, सिनोनिम्स को लिखिए, एंटोनिम्स को लिखिए, एग्जाम्पल जरूर लिखिए और एग्जाम्पल खुद भी बनाइए। अगला वर्ड, सातवां वर्ड देखिए, इंडेलिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसको मिटाया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हटाया ना जा सके, ओके भाई, समझ गए, हो गया। अमिट प्रेम की कहानी सुना होगा, ऐसी प्रेम की कहानी जो कभी मिटे ना भैया, तो अमिट ध्यान दीजिएगा। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है इनइरेडिकेबल, क्या लिखा है? इनइरेडिकेबल, ठीक है, या फिर इनफेसिएबल, राइट, या फिर इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये देखिए, इनफेसिएबल या इनडिस्ट्रक्टिबल, राइट। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया शब्द है ये, ओके। आगे चलते हैं, देखिए अगला, अच्छा एंटोनिम देख लीजिए भाई, क्या? इरेजेबल, जिसको मिटाया जा सके। एग्जाम्पल क्या दिया? एग्जाम्पल दिया, ही हैज़ एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन मी, उसका मेरे ऊपर अमिट इम्प्रेशन है, माने उसका प्रभाव मेरे ऊपर जो है वो अमिट है, जिसे मिटा कोई नहीं सकता है। प्यारे छात्रों, अगला जो वर्ड है इसका प्रचार भी आप देखते होंगे, इनक्रेडिबल इंडिया, जी हाँ, अविश्वसनीय, अतुलनीय भारत, ठीक है। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल इसका इंग्लिश मीनिंग होगा, या फिर क्या होगा? बियॉन्ड बिलीफ या
कन्विंसिंग, जिसको समझाया ना सके, बताया ना सके, ये है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है भाई। हियर इज एन इनक्रेडिबल टेल ऑफ ट्रम्प, यानी विजय माने जीत का एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी यहाँ पर एक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वां। 9वां जो है वो है डेस्पिकेबल। क्या है डेस्पिकेबल? का मतलब होता है घृणित ना। जैसे अभी आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पुलिस पर, डॉक्टर्स पर पत्थर फेंक रहे हैं, कोई थूक रहा है, तो क्या है ये? डेस्पिकेबल एक्शन है, ये एक घृणित कार्य है जो नहीं करना चाहिए, तो जो कंडेम कर रहे हैं, तो ये डेस्पिकेबल वर्ड वहीं से आया है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? कंटेम्प्टिबल। क्या है? कंटेम्प्टिबल। क्या है भाई? कंटेम्प्टिबल, राइट। या और देख लीजिए क्या है, और दिया है लोथसम या फिर हेटफुल। ओके, एंटोनिम देख लीजिए भाई, एडमायरेबल, प्रशंसनीय, उसका उल्टा। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट ही डिड वाज अ डेस्पिकेबल क्राइम, जो कुछ भी उसने किया वह बस एक घृणित अपराध था। जी हाँ, बिल्कुल, एक घृणित अपराध आप मत करिए, मेरा गुजारिश है आपसे। ओके, आगे चलिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का आखिरी जो वर्ड है प्यारे छात्रों सेकेंड ऑफ में का, वो है इनरीच। इनरीच का मतलब होता है मजबूत बनाना, समृद्धशाली बनाना, संपन्न बनाना। जी हाँ, इनरीच एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इन्हांस, बढ़ाना, बूस्टअप करना, इम्प्रूव करना, आगमेंट करना। ओके, तो ये हो गए आपके सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या दिया है? स्पॉइल, डिस्ट्रॉय। ठीक है, हाँ, ये है आपका एंटोनिम्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं लास्ट में, क्या है भैया? एग्जाम्पल दिया है कि हर एक्सपोजर टू म्यूजियम्स इनरीच्ड हर लाइफ इन फ्रांस, अर्थात म्यूज़ियम में उसका जो एक्सपोजर था, उसको जो दिखावा था, वो जो है फ्रांस में उसके जीवन को बढ़ा दिया। ठीक, तो प्यारे छात्रों, ये 10 वर्ड आपके सेकेंड ऑफ में के आपने देख लिया और 10 वर्ड फर्स्ट ऑफ में का आपने देख लिया। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको लिखें, याद करें, यूज़ करें। बिना यूज़ करे ये आपको याद होने वाला नहीं है। तो जाते जाते मैं आपसे चाहूँगा प्यारे छात्रों कि आप हमारे वीडियोस को पूरा देखें और नोट्स लेकर के लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, बाय बाय, सब खैर एंड हैव अ नाइस डे।